अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी के बारे में। जैसे कि हमने बात किया था, जो स्पीड है वो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो है। सिमिलरली जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो है। वेलोसिटी हमें ये बताती है कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस कर रहा है गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर। मतलब अगर ऑब्जेक्ट का अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है तो उस केस में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। और अगर हम लोग टाइम यहाँ पर 1 सेकेंड कंसिडर करें तो, और अगर 1 सेकेंड के टाइम पर या फिर 1 सेकेंड के टाइम पीरियड पर अगर ऑब्जेक्ट का अगर डिस्प्लेसमेंट कम से कम होता है तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है वो होती है कम। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कंसिडर कर लेते हैं ऑब्जेक्ट है जो कि है पॉइंट ए पर। ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आता है और ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है 1 मीटर का, टाइम लगता है 1 सेकेंड। सिमिलरली बी से सी पे आता है, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करता है 2 मीटर का, टाइम 1 सेकेंड। तीसरे सेकंड पर ऑब्जेक्ट सी से डी पे आता है और डिस्प्लेसमेंट कवर करता है 3 मीटर का। फिर उसके बाद चौथे सेकंड पर डी से ई पे आता है और जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वो 5 मीटर का। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है हर एक सेकंड में। यहाँ पर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब जो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है। सिमिलरली यहाँ पर एक एग्जांपल कंसीडर कर ले तो ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए पर। ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आता है और जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का होता है 5 मीटर का। बी से सी पे आता है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है 3 मीटर का। सी से डी पे आता है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है 2 मीटर का, टाइम 1 सेकंड। डी से ई पे आता है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है 1 मीटर का, टाइम लगता है 1 सेकंड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है हर एक सेकंड में वो रिड्यूस करते जा रहा है, डिक्रीज करते जा रहा है। फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, दूसरे सेकंड में 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तीसरे सेकंड पर 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, चौथे सेकंड पर 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज करते जा रही है। अभी तीसरा केस हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आता है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है 1 मीटर, टाइम लगता है 1 सेकंड। बी से सी पे आता है, डिस्प्लेसमेंट होता है 1 मीटर, टाइम 1 सेकंड। सी से डी पे आता है, डिस्प्लेसमेंट होता है 1 मीटर, टाइम लगता है 1 सेकंड। डी से ई पे आता है, डिस्प्लेसमेंट होता है 1 मीटर, टाइम 1 सेकंड। ई से एफ पे आता है, डिस्प्लेसमेंट होता है 1 मीटर, टाइम 1 सेकंड। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें हर एक सेकंड पर ये 1 सेकंड मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए कंसिडर किया हूँ। ये 1 सेकंड, फर्स्ट सेकंड, 2 सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, 5th सेकंड। तो अगर हम लोग देखें हर एक सेकंड में जो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है। हर एक सेकंड में पार्टिकल 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो इस केस में जो वेलोसिटी है वो है कांस्टेंट। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पर याद रखना है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये था बेसिक वेलोसिटी के बारे में, ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस कर रहा है अपनी पोजीशन से विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज वेलोसिटी में हम लोग बेसिकली कंसीडर करते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। कंसीडर कर लेते हैं एग्जाम्पल, कंसीडर कर लेते हैं ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए पर। ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाता है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है 5 मीटर का, टाइम लगता है 1 सेकंड। ऑब्जेक्ट बी से सी पे जाता है, डिस्प्लेसमेंट होता है 2 मीटर का, टाइम 1 सेकंड। सी से डी पे जाता है, 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड। डी से ई पे जाता है 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, टाइम 1 सेकंड। तो यहाँ पर अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करें तो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करना होगा और टोटल टाइम कंसीडर करना होगा। तो अगर हम लोग टोटल टाइम कंसीडर करें, टोटल टाइम होगा 4 सेकंड। और अगर हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करें तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 16 मीटर का। 5 + 2 + 8 + 1, तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 16 मीटर का और जो टाइम होगा वो होगा 4 सेकंड। तो यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो होगी 4 मीटर पर सेकंड। जब भी हम लोग एवरेज वेलोसिटी कंसीडर करेंगे तो वी के ऊपर हम लोग ये बार कंसीडर करेंगे। एवरेज वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 4 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी मतलब ओवरऑल वेलोसिटी, ओवरऑल जो वेलोसिटी है वो है 4 मीटर पर सेकंड। अभी हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं वेलोसिटी के साथ, जो कि एसोसिएटेड है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज स्पीड, ये जितने भी जो कॉन्सेप्ट है वो पीरियड ऑफ टाइम के साथ एसोसिएटेड है। हमने डिस्कस किया था पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। मगर यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जी जितने भी जो कॉन्सेप्ट है वो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ एसोसिएटेड होते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया था, कंसिडर कर लेते हैं एक सिंपल से एग्जाम्पल। ट्रेन स्टॉप पे आके रुक रही है तो ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करेगी। तो अगर मैं बोलूँ ट्रेन स्टॉप पर आके रुक रही है, अगर मैं बोलूँ 3 सेकंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर ट्रेन की वेलोसिटी कितनी होगी, तो 3 सेकंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर ट्रेन की जो भी वेलोसिटी होगी वो होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें ये बताती है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है। जैसे कि मैंने बोला वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी पीरियड ऑफ टाइम के साथ एसोसिएटेड है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पॉइंट ऑफ टाइम के साथ एसोसिएटेड है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें ये बताती है कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। जैसे कि हमने ट्रेन का एग्जांपल लिया था, ट्रेन स्टेशन पर अराइव कर रही है, तो उस केस में हम लोग कंसीडर करते हैं, अगर ऐसा कंसीडर करते हैं 3 सेकंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर ट्रेन की वेलोसिटी कितनी होगी, क्योंकि जो ट्रेन की जो वेलोसिटी होगी जब वो स्टेशन पर आएगी तो ट्रेन की वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगी। तो 3 सेकंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर ट्रेन की वेलोसिटी कितनी होगी, जो भी वेलोसिटी होगी 3 सेकंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर वो होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब तक के हमने ये देखा कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ एसोसिएटेड है और हमें ये बताती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी कितनी है। अभी हम लोग देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें 2 केसेस हम लोग कंसिडर करेंगे। सबसे पहला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए कंसिडर कर लेते हैं पार्टिकल है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाता है, टाइम लगता है 1 मीटर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट होता है 1 मीटर का, टाइम लगता है 1 सेकेंड। कांस्टेंट वेलोसिटी का केस है, बी से सी पे जाता है 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड, सी से डी पे जाता है 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड। तो अगर हम लोग देखें हर एक सेकंड में जो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हो रहा है 1 मीटर का। पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हर एक सेकंड में वो 1 मीटर का हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है वो है कॉन्स्टेंट। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल कंसीडर करते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आता है पार्टिकल 2 मीटर की पर सेकंड वेलोसिटी, बी से सी 5 मीटर पर सेकंड, सी से डी 7 मीटर पर सेकंड, डी से ई। ऐसा जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रही है। यहाँ पर जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रही है। अगर मैं ये कांस्टेंट वेलोसिटी का केस कंसीडर करूँ, कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में हर एक पॉइंट पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो है कांस्टेंट। तो अगर मैं कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लूँ तो उस पॉइंट के लिए भी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो भी होगी कांस्टेंट, क्योंकि हर एक पॉइंट के लिए अगर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो रही है, हर एक पॉइंट के बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, से एफ, हर एक पॉइंट के बीच में अगर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है और कोई भी अगर हम लोग एक इंस्टेंट ऑफ टाइम कंसीडर करें, वो इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए भी जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। मगर ये सेकंड वाला केस कंसीडर करें, सेकंड वाले केस में जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रही है। तो इस केस में जो हर एक पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहने वाली है और इसीलिए ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट निकाला गया। कंसीडर कर लेते ये पॉइंट एक्स कंसीडर कर लेते हैं। ये पॉइंट एक्स पर ऑब्जेक्ट की कितनी वेलोसिटी होगी, तो पॉइंट एक्स पर कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट एक्स और हम लोग टाइम कंसीडर कर लेते हैं 5 सेकेंड, 5 सेकेंड का पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर कंसीडर कर लेते हैं 7 सेकेंड का पॉइंट ऑफ टाइम। 7 सेकेंड पर पॉइंट एक्स पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी, कंसीडर कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बन रही है 5 मीटर पर सेकंड। तो ये जो 5 मीटर पर सेकंड है ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इसलिए निकाला गया है कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही हो और किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी फाइंड आउट करना हो तो उस केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो जैसे कि मैंने बोला था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड जब भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो उस केस में हम लोग पीरियड ऑफ टाइम कंसीडर करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर हम लोग पीरियड ऑफ टाइम कंसीडर नहीं करेंगे तो ना ही हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट कर पाएंगे, ना ही एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का सवाल ही नहीं उठता है। सिमिलरली स्पीड के लिए भी वही सेम फंडा एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम या फिर पीरियड ऑफ टाइम कंसिडर करना होगा। मगर यहाँ पर हम लोग पीरियड ऑफ टाइम या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम कंसिडर करेंगे तो कितना कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग जो पीरियड ऑफ टाइम कंसिडर करेंगे वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल होने वाला है। मतलब वो जो पीरियड ऑफ टाइम होगा वो नेग्लिजिबल होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड पॉइंट ऑफ टाइम के साथ एसोसिएटेड है, मगर हम लोग ड्यूरेशन ऑफ टाइम अगर कंसीडर नहीं करेंगे तो हम लोग ना ही वेलोसिटी फाइंड आउट कर पाएंगे, ना ही स्पीड, ना ही कुछ। हम लोग मतलब जब वेलोसिटी नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसा फाइंड आउट कर पाएंगे। तो उस केस में हमें टाइम ड्यूरेशन कंसीडर करना पड़ेगा। तो जो टाइम ड्यूरेशन हम लोग कंसीडर करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के केस में, इंस्टेंटेनियस स्पीड के केस में, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के केस में जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो जो टाइम ड्यूरेशन हम लोग कंसीडर करेंगे वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल होगा, नेग्लिजिबल टाइम ड्यूरेशन होगा, बहुत बहुत कम टाइम ड्यूरेशन होगा। और वो कम टाइम ड्यूरेशन के साथ जो एसोसिएटेड जो भी वेलोसिटी होगी वो होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं हम लोग टाइम ड्यूरेशन कम क्यों कंसीडर कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम लोग आगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए इक्वेशन बनाएंगे और एक
एप्लीकेशन कंसिडर करेंगे जहाँ पर हम लोग 2 पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये है टाइम और ये है मीटर। टाइम 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सेकंड। 0 मीटर की पोजीशन, 1 मीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पोजीशन। ये जो मीटर है वो इंडिकेट कर रहा है पार्टिकल की पोजीशन। कंसिडर कर लेते हैं पार्टिकल, और ये जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रही है। पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रही है। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 0 मीटर की पोजीशन। टाइम ड्यूरेशन हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो उस केस में जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल होगा। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू वो हमें क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं पार्टिकल की पोजीशन 0 मीटर से 4 मीटर। 0 मीटर और 4 मीटर की अगर पार्टिकल की अगर हम लोग पोजीशन कंसिडर करें तो उस पोजीशन के साथ जो एसोसिएटेड जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 0 सेकंड और 4 सेकंड। 0 सेकंड और 4 सेकंड। तो ये 0 सेकंड और 4 सेकंड टाइम ड्यूरेशन के साथ अगर हम लोग वेलोसिटी कंसिडर करें पार्टिकल की, तो जो वेलोसिटी होगी v1 और v5 वेलोसिटी होगी। v1 और v5 मतलब ये जो चेंज इन टाइम है 0 सेकंड से 4 सेकंड के बीच का जो टाइम में जो चेंज है उसके साथ जो वेलोसिटी है वो v1 और v5 होगी। और अगर ये चेंज इन और ये जो v1 और जो v5 वेलोसिटी है ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रही है। तो ये v1 और जो v5 जो वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, या फिर बोल सकते हैं दोनों में जो डिफरेंस होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इसका बेसिकली ये मतलब होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा अगर हम लोग ये टाइम ड्यूरेशन अगर कंसिडर करें तो 0 सेकंड और 4 सेकंड। सिमिलरली अगर हम लोग ये पार्टिकल की पोजीशन अगर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 0 मीटर से 3 मीटर की अगर हम लोग पार्टिकल की पोजीशन कंसिडर कर लेते हैं 0 मीटर से 3 मीटर तक के, अगर मतलब 0 मीटर की पोजीशन से पार्टिकल मूव करता है और 3 मीटर की पोजीशन पर आता है, तो उस केस में जो टाइम ड्यूरेशन होगा 0 सेकंड से लेकर 3 सेकंड तक। तो जो चेंज इन टाइम होगा वो होगा 0 सेकंड से 3 सेकंड तक। तो ये चेंज इन टाइम के साथ जो वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रही है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी टीचर है और कंटिन्यूसली मतलब आपका जो पोर्शन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कराया जा रहा है, मतलब आपको सब जितने भी जो लेसन्स है आपके बुक में, तो जितने भी जो लेसन्स है टीचर जल्दी से जल्दी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर रही है वो टीचर आपकी फैकल्टी। तो अगर मैं आपको अगर कम टाइम ड्यूरेशन देता हूँ तो आप कम टाइम ड्यूरेशन में कम से कम सब्जेक्ट कवर कर, कम से कम लेसन कवर कर पाएंगे, क्योंकि वो जो टीचर है वो कंटिन्यूसली लेसन आपको पढ़ाई जा रही है। एक के बाद दूसरा लेसन, दूसरे के बाद तीसरा लेसन, तीसरे के बाद चौथा लेसन, कंटिन्यूसली आपका जो सिलेबस है वो इंक्रीज कराते जा रही है, मतलब आपका जो लेसन है कवर कराते जा रही है आपकी मैम। तो अगर मैं आपको अगर कम टाइम ड्यूरेशन देता हूँ तो आप वो कम टाइम ड्यूरेशन में कम से कम चैप्टर कवर कर पाएंगे। अगर मैं आपको ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन देता हूँ तो ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कवर कर पाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर अगर टाइम ड्यूरेशन अगर कम है, चेंज इन टाइम कम है, तो यहाँ पर जो चेंज इन टाइम अगर ज़्यादा है, ये केस में अगर चेंज इन टाइम अगर ज़्यादा है तो चेंज इन वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा। अगर वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा होगा तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जो वेलोसिटी वो हमें ये बताता है कि पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना, पार्टिकल कितना डिस्प्लेस कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा है। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं वेलोसिटी ज़्यादा है तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग कंसिडर करें, जैसे कि मैंने बोला, अगर चेंज इन टाइम अगर ज़्यादा होगा तो चेंज इन वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर अगर पार्टिकल की पोजीशन कंसिडर करें 0 मीटर से 2 मीटर तक, तो उस केस में जो वेलोसिटी में जो डिफरेंस होगा, जो वेलोसिटी में जो डिफरेंस होगा वो होगा v1 और v3। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रही है और हमने यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम कंसिडर किया है, कम टाइम ड्यूरेशन कंसिडर किया है, तो जो वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो कम से कम होगा। सिमिलरली अगर हम लोग पार्टिकल की पोजीशन 0 मीटर से 1 मीटर की अगर हम लोग पार्टिकल की पोजीशन कंसिडर करें तो पोजीशन के साथ जो एसोसिएटेड जो वेलोसिटी होगी वो होगी v1 और v2। तो यहाँ पर हमने जो टाइम ड्यूरेशन कंसिडर किया है, यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो और कम है, तो जितना कम टाइम ड्यूरेशन हम लोग कंसिडर करेंगे जो वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो कम से कम होगा। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये निकल के आता है, अगर हम लोग टाइम ड्यूरेशन अगर हम लोग कम कंसिडर कर रहे हैं तो जो वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो कम से कम चेंज होगा। अगर वेलोसिटी में अगर कम से कम चेंज होता है तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी कम से
कम होगा। यहाँ पर हमने ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन, यहाँ पर हमने पार्टिकल की पोजीशन 0 मीटर से 4 मीटर तक के कंसीडर की थी, जिसके वजह से जो टाइम ड्यूरेशन था वो था ज़्यादा, चेंज इन टाइम ज़्यादा था। चेंज इन टाइम ज़्यादा होने की वजह से चेंज इन वेलोसिटी ज़्यादा थी। चेंज इन वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता। सिमिलरली ये लास्ट केस में हमने पार्टिकल की जो पोजीशन कंसीडर की थी 0 मीटर से 1 मीटर, तो ये पोजीशन के लिए जो टाइम में जो चेंज था वो था 0 सेकंड से 1 सेकंड, मतलब जो टाइम में जो चेंज था वो कम से कम था, जिसके वजह से जो वेलोसिटी में जो चेंज हुआ वो चेंज होगा वो भी कम से कम होगा। वेलोसिटी में कम से कम चेंज होने की वजह से पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी कम से कम होगा। अभी कंसीडर कर लेते हैं, ये पार्टिकल है और ये कंटिन्यूसली मूव करते जा रहे हैं, और ये पॉइंट पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी बन रही है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो हो रही है 5 मीटर पर सेकंड। ये पॉइंट पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन रही है वो बन रही है 5 मीटर पर सेकंड। अभी मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इनफाइनाइट, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, अगर टाइम ड्यूरेशन कम होगा तो वेलोसिटी में चेंज कम होगा, अगर चेंज इन टाइम कम है तो चेंज इन वेलोसिटी भी कम से कम होगा। तो यहाँ पर अगर मैं चेंज इन टाइम या फिर अगर मैं टाइम ड्यूरेशन 1 सेकेंड से 0.00001 सेकेंड कंसिडर करता हूँ, तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है या फिर ये जो चेंज इन टाइम है, ये चेंज इन टाइम बहुत बहुत कम है, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल है। ये बहुत बोले तो बहुत कम है, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल ये टाइम ड्यूरेशन है। तो ये टाइम ड्यूरेशन के लिए जो मुझे रिजल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 4.95 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर हम लोग टाइम ड्यूरेशन अगर हम लोग कम कंसिडर करते हैं तो वो कम टाइम ड्यूरेशन के लिए या फिर इनफाइनाइटेसिमल टाइम के लिए जो हमें जो आउटपुट निकल के आता है या फिर जो हमें जो आउटकम मिलता है वो ट्रू वैल्यू के एकदम क्लोज होता है। मतलब अगर यहाँ पर अगर 5 मीटर पर सेकंड अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन रही है और अगर मैं टाइम ड्यूरेशन अगर कम से कम कंसीडर कर रहा हूँ, तो मुझे जो आउटकम मिलेगा वो मिलेगा 4.95 मीटर पर सेकंड या फिर 4.79 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वेलोसिटी है 4.79 मीटर पर सेकंड, ये 5 मीटर पर सेकंड के एकदम क्लोज में है। तो यही बेसिक सा रीज़न होता है कि जो हम लोग यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन कंसीडर करते हैं वो इनफाइनाइटेसिमल टाइम ड्यूरेशन कंसीडर करते हैं। अगर मैं ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन कंसीडर करूँ और 1 सेकंड से लेकर 3 सेकंड के बीच का अगर टाइम ड्यूरेशन कंसीडर करूँ, तो अगर मैं ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन कंसीडर करूँगा, जैसे कि हमने यहाँ डिस्कस किया था, अगर चेंज इन टाइम ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा होगा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। चेंज इन टाइम कम होगा तो वेलोसिटी में कम से कम चेंज होगा, जिसके वजह से डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो यहाँ पे चेंज इन टाइम ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं 1 सेकंड से 3 सेकंड का अगर टाइम ड्यूरेशन कंसीडर करूँ। तो टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चेंज होने की वजह से जो मुझे जो वेलोसिटी में जो चेंज मिलेगा, फिर जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो ट्रू वैल्यू के क्लोज में नहीं मिलेगा, वो या तो ज़्यादा मिलेगा या तो बहुत कम मिलेगा। मतलब जो ट्रू वैल्यू होगी या फिर जो आउटकम होगा वो ट्रू वैल्यू के एकदम क्लोज में नहीं होगा। तो यही बेसिक सा रीज़न होता है कि जो हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कंसीडर करते हैं उसमें जो टाइम ड्यूरेशन हम लोग कंसीडर करते हैं वो कम से कम या फिर इनफाइनाइटेसिमल टाइम कंसीडर करते हैं। वो इनफाइनाइटेसिमल टाइम के लिए, इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन टाइम के लिए जो वेलोसिटी में जो चेंज होता है वो इनफाइनाइटेसिमल होता है, जिसके वजह से जो वेलोसिटी जो एसोसिएटेड होगी एक पर्टिकुलर पॉइंट की, उसके क्लोज में हमें आउटकम मिलेगा। अभी हम लोग देख लेते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है उसके लिए हम लोग कैसा रिलेशन बनाते हैं। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। जैसे कि मैंने बोला जो टाइम ड्यूरेशन हम लोग कंसीडर करते हैं वो जीरो के एकदम क्लोज में होता है, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल होता है टाइम ड्यूरेशन। तो यहाँ पे जो चेंज इन टाइम है वो जीरो के बराबर में, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जो चेंज इन टाइम है वो जीरो के बराबर में। डेल्टा टी चेंज इन टाइम, डेल्टा एस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमें कंसिडर तो करना होगा कि कितना डिस्प्लेसमेंट कितना टाइम। तो यहाँ पर डेल्टा एस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, सिमिलरली चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम, और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो टाइम है वो जीरो के एकदम क्लोज है। ये डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी को हम लोग ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी इज इक्वल टू डी एस ओवर डी टी। ये जो डी एस ओवर डी टी है ये हमारा कैलकुलस है और ये है डिफ्रेंसिएशन। और ये जो डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है डी एस ओवर डी टी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है इसको एकदम सिंपल बना देता है। क्योंकि जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो इक्वेशंस होते हैं डिफरेंशिएशन के जो इक्वेशंस होते हैं उसके हेल्प से हम लोग कैसा कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये हमें मिल जाता है डिफरेंशिएशन,
और जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि जो चेंज इन टाइम है वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट के बराबर में, अगर चेंज इन टाइम ज़्यादा होता है तो चेंज इन वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से चेंज इन डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अगर चेंज इन टाइम कम है तो चेंज इन वेलोसिटी कम होगा, जिसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होगा वो कम से कम होगा। तो यहाँ पर जो एस और जो टी है वो एक दूसरे का फंक्शन है। तो ये हमें मिल जाता है डिफरेंशिएशन, और ये डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम लोग इंस्टेंटेनियस की वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको एकदम हम लोग सिंपली एकदम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर करने वाले हैं। मतलब ये जो डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको एकदम सिंपल बना देता है। तो हम लोग जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर जो एस और जो टी है वो एक दूसरे का फंक्शन है। चेंज इन टाइम जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन टाइम अगर कम होगा उतना कम से कम डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है, जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है टाइम टू द पावर 3 के बराबर में। और हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एक पार्टिकल है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, पार्टिकल है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाता है। पॉइंट ए पर मतलब पार्टिकल की 72 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। पॉइंट बी पर जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी 81 मीटर पर सेकंड, सी पर 65 मीटर पर सेकंड, सिमिलरली एफ पर 58 मीटर पर सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी है। ये एक एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। पॉइंट एफ पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी वो है 58 मीटर पर सेकंड। हमें पॉइंट डी और पॉइंट ई पर पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे होता है तभी हम लोग कंसीडर करते हैं 1 सेकंड, बी पे होता है 2 सेकंड कंसीडर कर रहे हैं, सी पे 3 सेकंड कंसीडर कर रहे हैं, डी पे 4 सेकंड कंसीडर कर रहे हैं, ई पे 5 सेकंड कंसीडर कर रहे हैं और एफ पे 6 सेकंड कंसीडर कर रहे हैं। तो 6 सेकंड के पॉइंट ऑफ टाइम पे 58 मीटर पर सेकंड हमें फाइंड आउट करना है। 4 सेकंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी, और पॉइंट ई पर 5 सेकंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी। और हमें ये दिया हुआ है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो टी टू द पावर 3 के बराबर में। तो अभी हमने सिंपली क्या करना है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है हमें डिफरेंशिएशन में ये जो इक्वेशन है उसमें हमें सब्स्टिट्यूट करना है और उसको आगे हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो हमें मिल जाएगा रिजल्ट। तो हमने यहाँ पर सेम इक्वेशन कंसिडर किया, v इज इक्वल टू डी एस डी टी, डिस्प्लेसमेंट टाइम टू द पावर 3 के बराबर में, डी टी टू द पावर 3 ओवर डी टी। यहाँ पे हम लोग टी टू द पावर 3 को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो टी टू द पावर 3 को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी हमें मिल जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3t टू द पावर 2। तो यहाँ पर जो हमें जो वेलोसिटी मिल जाएंगी वो मिल जाएंगी 3t टू द पावर 2। बस यहाँ पर हमारा जितना भी जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल हो जाता है, v इज इक्वल टू 3t टू द पावर 2। अभी हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ये जो 3t टू द पावर 2 है उसको पॉइंट डी के लिए अप्लाई करेंगे, पॉइंट ई के लिए अप्लाई करेंगे। जो भी हमें जो आउटकम मिलेगा वो होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पॉइंट डी और पॉइंट ई के लिए। तो पॉइंट डी के लिए हम लोग v इज इक्वल टू 3t टू द पावर 2। तो यहाँ पर अगर हम लोग पॉइंट डी पे टाइम कंसिडर करें तो जो टाइम है वो है 4 सेकंड। तो टाइम है 4 सेकंड, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 48 मीटर पर सेकंड, क्योंकि v इज इक्वल टू 3t टू द पावर 2, 3t टू द पावर 2, टाइम है 4 सेकंड। अगर हम लोग 4 का स्क्वायर करें तो हमें मिल जाएगा 48 मीटर पर सेकंड। तो पॉइंट डी के लिए जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो है 48 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली पॉइंट ई के लिए जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो होगी 75 मीटर पर सेकंड ई। और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और जहाँ पे हमने जो टाइम कंसिडर किया है वो है 5 सेकंड, 5। जब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा, स्क्वायर करके जो उसका जो आउटकम होगा उसको जब हम लोग 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिल जाएगा 75 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर जो पॉइंट ई होगी, पॉइंट ई पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो होगी 75 मीटर पर सेकंड। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग जो डिफरेंशिएशन की हेल्प से कितनी इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यही था बेसिक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में, और ये भी हम लोग देखेंगे कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है 0।